नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 मुद्दों पे। प्राइवेटाइजेशन, पुरानी पेंशन और महंगाई भत्ता। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन पे बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि केंद्र सरकार विंटर सेशन में बिल लाने जा रही है जिसमें 2 बैंक के प्राइवेटाइजेशन की यानी निजीकरण की बात तो पक्की है। और कई आरबीआई के, चाहे वो भूतपूर्व गवर्नर हो या कई बैंक के अधिकारी हो या कोई इकोनॉमिस्ट हो, सबके स्टेटमेंट से ये क्लियर हुआ है कि केंद्र सरकार लगभग सभी बैंकों के निजीकरण पे ध्यान दे रही है और बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। फिर एक स्टेटमेंट निकल के आया कि केंद्र सरकार पूर्णतः निजीकरण शुरुआत में नहीं करेगी, 26% स्टेक अपने पास रखेगी, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। और यह फैसला उन्होंने एयर इंडिया के सफल प्राइवेटाइजेशन के बाद लिया है। तो केंद्र सरकार को बैंक के यूनियन की तरफ से एक लेटर दिया गया है, जिसे आप धमकी भी समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने क्लियर स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर केंद्र सरकार निजीकरण का विचार छोड़ दे तो वो जो ऑल इंडिया स्ट्राइक पे जाने वाली है, बैंकों के जो सभी यूनियन है, AIBEA है शायद, तो वो स्ट्राइक का विचार त्याग सकते हैं। खैर, अच्छी पहल है, किसी अच्छे मुद्दे के लिए किया जाने वाला एक अच्छा पहल है। सरकार को भी सोचना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, निजीकरण एक विकल्प नहीं हो सकता। उसके बाद पुरानी पेंशन। कोई भी कर्मचारी जो नए पेंशन स्कीम में है वो पुराने पेंशन का इच्छुक होता है, और वह जब भी किसी से इस बारे में बात करता है तो पुराने पेंशनधारी या कोई अपने आप को आर्थिक रूप से विशेषज्ञ समझने वाले ये कहते हैं कि पुरानी पेंशन नहीं आ सकती वापस। तो पिछले महीने और इस महीने में जिस तरीके से पुरानी पेंशन की मांग रखने वाले हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूपी के संगठन सहित तमिलनाडु के संगठन ने जिस तरीके से आंदोलन किया है, उससे मुझे उनकी बात में उतना दम नहीं लगता। और वैसे भी इन्हीं दबावों का रीज़न था, ये कारण था कि 10% का गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14% में बदल गया, ग्रेच्युटी 20 लाख तक पहुंच गई। अगर डेथ होती है तो डेथ के केस में आपके नॉमिनी को पुराने पेंशन के हिसाब से पेंशन दिया जाएगा, और कई तरह के बदलाव किए गए हैं। और ना केवल इतना, कई संगठन अपने यहाँ प्राइवेट बैंक के अधिकारियों को बुला करके हमें नए पेंशन स्कीम के फ़ायदे समझाने के प्रयास कर रही है। हो सकता है सरकार की तरफ से उन्हें ये निर्देश दिए गए होंगे कि कर्मचारियों को समझाया जाए। खैर, हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हमें बस एक ही चीज़ चाहिए, पुरानी पेंशन, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें नहीं समझना किसी से। इस बात पे हर कर्मचारी को अडिग रहना चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन का कंपेयर नया पेंशन कभी भी नहीं कर सकता। खामियां इतनी है कि खूबियां बताई ही नहीं जा सकती। लेकिन जितने भी संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से हैट्स ऑफ। और तीसरा, महंगाई भत्ता। क्योंकि जनवरी 2022 अगले महीने में है, तो जनवरी में 3% का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाने वाला है। ऐसे कई समाचार पत्रों से और कई जगहों से न्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि जनवरी का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया जाएगा। ये अलग बात है कि बढ़ाया जाएगा जनवरी में, हो सकता है वह मार्च में जाके आपको मिलेगा, लेकिन महंगाई भत्ता जो कहा जा रहा है वह 3% बढ़ेगा, और आपका महंगाई भत्ता बढ़ करके 34% हो जाएगा सभी केंद्रीय कर्मचारियों का। इसी के साथ एक और न्यूज़ निकल के आती है। महंगाई भत्ता के साथ बार बार कोई ना कोई समाचार पत्र यह बताता है कि आपको 18 महीने का एरियर मिलेगा। देखिए, जितने भी समाचार या न्यूज़ हैं या इन्फॉर्मेशन है, मैं भी कई तरह के न्यूज़पेपर से ही कलेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी बातों को मैं मान लेता हूँ। जहाँ तक 18 महीने की एरियर की बात है, ना सरकार देने वाली है ना आगे देगी। इसके पीछे उनका अपना तर्क है कि कोविड के दरमियान में उन्होंने नहीं बढ़ाया था। उन्होंने वादा किया था कि इतने प्रतिशत महंगाई भत्ता आपका बढ़ेगा, लेकिन जिन पीरियड के बीच में उन्होंने महंगाई भत्ता नहीं दिया है उसका वो एरियर नहीं देंगे। उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन में बार बार ऑफिशियली कहा है। तो समाचार पत्रों को भी यह सोचना चाहिए कि वो भटकाएं नहीं और सही जानकारी दें। तो ये 3 जो न्यूज़ थे वो किसी भी कर्मचारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निजीकरण अगर आज बैंक में हो रहा है तो कई और संस्थानों पर भी असर कर सकता है। वे सरकारी संस्थान जो निजीकरण नहीं हो सकते, जैसे सरकार के डायरेक्ट काम करने वाले संस्थान, चाहे इनकम टैक्स हो, कस्टम हो, या स्टेट के PWD डिपार्टमेंट या कई डिपार्टमेंट, अगर वो इस फिराक में है कि निजीकरण उन पर असर नहीं करेगा तो गलत है। वहाँ भी आउटसोर्सिंग शुरू हो चुकी है और हो सकती है। रही बात पुरानी पेंशन, तो पुरानी पेंशन चाहिए तो सबको,
लेकिन मांग आखिर कौन रखे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो बांधना शुरू कर दिया है कुछ संगठन ने। दुर्भाग्य हमारा ये है कि जबकि जुडिशियरी अभी भी पुरानी पेंशन ले रही है, स्टिल कई तरह के केसेस के बाद, कई तरह के पीआईएल के बावजूद वह सरकार को यह करने पे मजबूर नहीं कर पा रही है कि पुरानी पेंशन ही कर्मचारियों के हित को सुरक्षित रख सकता है। अगर कोई 5 साल एमएलए एमपी या कई संगठनों में रह के पुरानी पेंशन ले सकता है, अगर पश्चिम बंगाल की सरकार पेंशन दे सकती है, त्रिपुरा 2018 तक दे सकती है, तो इन्हें भी देना चाहिए। खैर, ये बहस का विषय है, मैं बहस नहीं करना चाहूँगा, बस अपनी राय रख रहा हूँ। और रही बात महंगाई भत्ता, तो वो तो आपको मिलना ही है। ये 3 मुद्दे थे जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, कोई विशेष जानकारी नहीं थी। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में इसी तरह की या तो इन्फॉर्मेशन या किसी चर्चा के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।